कहानियाँ कुछ आपकी कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी जुबानी के आज फिर से एक नई कड़ी में संगीता जी की भेजी कहानी मेरे सपनों का राजकुमार सुनाने जा रहे हैं, जिसे संगीता जी ने अपनी आत्मकथा से प्रेरित बताया है। तो चलिए डायरी के पन्ने शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कान में ईयरफोन हेडफोन लगा के इस कहानी का आनंद जरूर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं संगीता जी की भेजी कहानी मेरे सपनों का राजकुमार। कहते हैं शादी और हनीमून एक लड़की की जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं, जिनका वो तरुणताई से यौनावस्था तक बेसब्री से इंतजार करती हैं। मेरी जिंदगी में भी ये पल आए, लेकिन अफसोस मन में इन्हें लेकर मुझे कोई खुशी या उत्साह नहीं था। दरअसल परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन पड़ी थी कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी वो किसी मायके में मेरे सपनों के राजकुमार से मेल नहीं खा रहा था। छोटा कद, सांवला रंग, दुबली काया, चेहरे पे दाग, जबकि अपने सौंदर्य को लेकर मैंने हमेशा राजकुमारी और चंदा जैसी उपमानाएं ही सुनी थी। शादी से लेकर हनीमून तक के सफर में वे हर पल मेरे संग बने रहने का प्रयास करते रहे और मैं किसी न किसी बहाने दूर छिटकने का, खासकर हनीमून के वक्त। मैं इस बात को लेकर काफी कॉन्शियस हो गई थी कि लोग हमें साथ देखकर उल्टे सीधे ताने न कसने लगे। इसलिए जैसे ही हम अपने गंतव्य मनाली पहुंचे तो होटल में पहुंचते ही मैं रिसेप्शन से अपने स्वीट की चाबी लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि मेरे पति बैरे को सामान उठाने में मदद करने लगे। स्वीट में पहुंचकर मैं राहत की सांस ले ही रही थी कि नीचे हो हल्ला सुनाई पड़ा। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो देखा एक लड़की अपनी साड़ी संभालती तेजी से भाग रही है और उसके पीछे पीछे मेरे पति और उनके पीछे 4-5 लोगों की भीड़। मेरी तो रूहें कांप उठी। हे भगवान, सूरत के साथ साथ क्या ये इंसान चरित्र से भी? मुझे चक्कर सा आने लगा और मैं बिस्तर पे बेसुध गिर पड़ी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से मेरी तंत्रता टूटी। बाहर एक गार्ड को खड़ा देखा। उसने मुझसे पूछा कि सुनील आपके पति हैं? तो मेरा संदेह यकीन में बदल गया। अब क्या होगा? मुझे थाने जाकर अपने पति के बेकसूर होने की दुहाई देनी पड़ी। कांपते कदमों से मैं उनके संग नीचे आई तो वही लड़की लपक कर भीड़ चीरते मेरे एकदम पास आ गई। आपके पति ने मेरा सब कुछ लूटने से बचा लिया, वो भाव विहुत हो रही थी। उसके पति ने उसे संभाला। पता चला वह भी हनीमून कपल था। विदा होते वक्त रिवाज के अनुसार लड़की ने भारी साड़ी और सारे गहने पहन रखे थे, जो उसके पति ने उतरवा कर उसे पर्स में रखवा दिए। जब वो रिसेप्शन पर चाबी ले रहा था तभी एक बदमाश, जो जाने कब से उस पर नजर टिकाए हुए था, लड़की का पर्स झपट्टा मारकर ले उड़ा। साड़ी संभालते हुए उसके पीछे लपकी मेरे पति तुरंत उसकी मदद को दौड़े और मैं बेवकूफ बिना पूरी बात जाने ही न जाने क्या समझ बैठी। अपनी सोच पर मैं बेहद लज्जित हो उठी। तभी सामने से लोग हटे तो बेंच पर मुझे अपने पति बैठे दिखे। उनके पैरों में चोट आई थी और एक आदमी मरहम पट्टी कर रहा था। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वे मुझे प्यार से सहलाने लगे। कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहना तो चाहती थी कि ये पश्चाताप और खुशी के मिले जुले आंसू हैं जिन्होंने मेरे मन का सारा मैल धो दिया है, पर निशब्द मंत्रमुग्ध उन्हें निहारती रह गई, क्योंकि मेरे सामने बेहद खूबसूरत, उज्जवल, मजबूत कद काठी वाला मेरे सपनों का राजकुमार जो खड़ा था, जो मेरा पहला प्यार ही नहीं जन्म भर का साथ भी बन गया था। संगीता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही कहानी कविताएं हैं तो उसे नीचे दिए जा रहे ईमेल आईडी पर भेजकर हमें ज़रूर मदद कीजिएगा। धन्यवाद।